हेलो बच्चों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ में चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 पढ़ने वाले हैं। तो 4.2 क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि यह एक्सरसाइज में है क्या, किस बात का जिक्र किया है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो बात का जिक्र किया है वह कोई नया बात नहीं है। आप इस बात के बारे में एक्सरसाइज 2.2 में भी पढ़ चुके हैं। उसी को थोड़ा सा अलग तरह से कह रहा है। तो क्या कह रहा है, इससे पहले क्वेश्चन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक नया शब्द आया है, मूल। मूल क्या होता है द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? मूल मतलब रूट होता है। तो यह होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए। और इंग्लिश में भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिख दिया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, नीचे क्लास से ही पढ़ते हुए आए हैं। तो इसी के बारे में भी यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो चलिए, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसका बेसिक बात जो है उसको हम लोग जान लेते हैं, एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक विधि का नाम आया था किताब में, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो और मूल एक आया था, तो मूल को ही रूट्स कहा जाता है। ठीक है, और रूट्स निकालने के लिए यहाँ 3 विधि का प्रयोग किया जाता है। 3 विधि है, 3 मेथड, वह तीनों मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह 3 मेथड है क्या, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो इसका पहला जो मेथड है उसका नाम है गुणन खंड विधि। यही इसका पहला विधि है, जिसको हम लोग कह सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यह आपका पहला विधि है। और दूसरा जो विधि है, उस दूसरा विधि का नाम है, इसके बारे में आप गुणनखंड विधि अभी देख चुके हैं कि 4.2 में हम लोग पढ़ेंगे इस विधि को। दूसरा जो विधि है उसका नाम है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यह है दूसरा मेथड। इस मेथड के बारे में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में भी पढ़ेंगे और 4.3 में केवल पढ़ेंगे इस विधि को। ठीक है, और जो तीसरा एक और विधि है जिसका नाम है द्विघात सूत्र द्वारा। ठीक है, द्विघात सूत्र द्वारा। इस सूत्र को देने वाले, ठीक है, व्यक्ति जो हैं, मतलब कह सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यह फार्मूला देने वाले जो हैं श्रीधराचार्य हैं, जो 1025 ईस्वी में, है ना, श्रीधराचार्य दिए थे, श्रीधराचार्य। ठीक है, तो इस फार्मूला को भी हम लोग करेंगे और इसका यूज जो है 4.3 एक्सरसाइज में भी है और 4.4 एक्सरसाइज में भी है। दोनों एक्सरसाइज में इसका यूज होना है। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो विधि है, इस विधि के बारे में हम लोग पारा पारी पढ़ेंगे। तो आज आपको जो है गुणनखंड विधि में 4.2 है, इसी का यूज करना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और जान लीजिए
कि मूल के बारे में क्या था। ठीक है, तो मूल के बारे में एक चीज़ और आपको जानना है कि हम लोग जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c यह द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और जब इसी में हम लोग इक्वल टू 0 कर देते हैं तब यह क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण हो जाता है, शून्यक, जिसको हम लोग जीरोज भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जो द्विघात समीकरण है, वो द्विघात समीकरण के लिए क्या करना है, इधर 0 करना है। 0 का मतलब है कि इसका कोई x का ऐसा वैल्यू है जिस वैल्यू को बैठाने के बाद इसका रिजल्ट जो है, सॉल्यूशन हल करने के बाद वो उसका रिजल्ट 0 आ जाता है, तो ऐसे ही द्विघात समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जो शून्यक एक नया शब्द आया कि इसको इक्वल टू 0 कह दिए, तो इसको हम लोग शून्यक मतलब जीरोज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इसको जीरोज कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात और आ गया कि शून्यक, जिसको हम लोग जीरोज बोल रहे हैं, इसी को यहाँ पर मूल कहना है, मतलब रूट्स बोलना है। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है शून्यक को ही मूल कहना है। अब है कि मूल है क्या, तो मूल तो बता समझ में आ गया कि शून्यक को ही हम लोग क्या कहेंगे, मूल। तो मूल जो है कोई भी द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका मूल जो है केवल और केवल 2 होता है। केगो मूल होता है, 2 होता है, और वह दोनों मूल कौन कौन है, तो केवल कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसके केवल 2 मूल होते हैं और 2 रूट्स होते हैं। 2 मूल में से 2 रूट्स हैं, और वह दोनों रूट्स को अल्फा और बीटा कहा जाता है। आप देखे होंगे कि कोई भी द्विघात बहुपद को जब हल करते थे तो x का 2 वैल्यू निकलता था। x का क्या है, 2 वैल्यू निकलता था, और x का जो वह दोनों वैल्यू होता था, उसी दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू को यहाँ अल्फा कह देना है और एक वैल्यू को बीटा कह देना है। तो यहाँ पर x का जो पहले हम लोग द्विघात एक्सरसाइज भी पढ़ चुके होंगे, 2.2 में पढ़े थे कि वहाँ जीरोज निकालते थे, शून्यक 2 गो, और उसी दोनों को हम लोग जो 2 गो x का वैल्यू निकलता था, उसी दोनों वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट शून्यक कह देते थे। यहाँ पर हम उस x का जो दोनों वैल्यू निकालेंगे, उसमें एक वैल्यू को हम अल्फा कहेंगे और एक वैल्यू को बीटा कहेंगे, और यही दोनों को मिला दीजिएगा तो 2 गो मूल रूट्स हो जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल, आप एक थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए कि 2 मूल क्यों होते हैं, 2 से ज़्यादा क्यों नहीं होते हैं, तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल है क्या से समझ लीजिए। तो एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, उसी को समझते हैं। तो एक मेरा एक समीकरण है, देखिए लिख दे रहे हैं x² माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, यह समीकरण है, और इसका रिजल्ट 0 आएगा। 0 कब आएगा, जब x का वैसा कोई वैल्यू, क्योंकि देखिए यह यहाँ जो नंबर होता है a और b और c, यह कांस्टेंट नंबर है, यह अचर पद है। ठीक है, इसका वैल्यू जो है यहाँ पर जो वैल्यू रहेंगे, यहाँ पर वैल्यू रहेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू रहेंगे, यह सभी वैल्यू जो है अचर पद है, इसका वैल्यू कभी नहीं बदल सकता है। लेकिन x का जो वैल्यू है बदल सकता है, इसलिए ये x को चर पद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, चर पद, मतलब इसका वैल्यू बदल सकता है। x का वैल्यू एक ही को नहीं होगा, एक से ज़्यादा, मतलब 2 गो वैल्यू होगा, और जिसके करने से इसका रिजल्ट जो है क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो बोलिए कि इसमें x का वैल्यू हम कौन ऐसा 2 गो है जिसको बैठाने से इसका रिजल्ट क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं कि जब x बराबर यदि 1 रखते हैं तो इसमें वैल्यू बैठा के चेक कर लेते हैं क्या आता है। तो x² माइनस 5x इक्वल टू, ये द्विघात समीकरण हो चुका है, और प्लस 4। अब इसमें हम लोग चेक करके देखते हैं
कि जीरो आता है कि नहीं। एक्स का वैल्यू कितना बैठा के चेक कर रहे हैं, 1। तो 1 का स्क्वायर -5 इंटू एक्स के जगह पर 1 हो गया और प्लस 4। 1 का स्क्वायर 1, 5 में 1 से करेंगे तो 5 और इधर 4। 1 और 4 दोनों प्लस में वैल्यू है, तो 1 और 4 दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और -5 हो गया। और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 में से 5 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए रिजल्ट 0 आ गया। मतलब इसका इस द्विघात बहु समीकरण का x का एगो वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो यह भी एगो वैल्यू हो गया, एगो मूल पता हो गया। एगो और इसमें मूल होगा जिसको बैठाने से 0 बनेगा। तो एगो और चेक कर लेते हैं कि जब x बराबर यदि हम 2 बैठाते हैं तब क्या रिजल्ट निकलता है। मेरा समीकरण यही है, x स्क्वायर -5x प्लस 4। इसमें हम x का वैल्यू बैठाते हैं 2, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो 2 बैठा लेते हैं, तो 2 का देख लीजिए स्क्वायर -5 और x के जगह पर बैठ गया 2 और प्लस 4। तो इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 5 दूनी के 10 और प्लस 4। 4 और 4 को दोनों देखिए प्लस में है, ये दोनों जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 8 और माइनस कितना है 10। ठीक है, अब देखिए 8 में से 10 घटाइए तो आपको माइनस क्या आएगा, 8 में से 10 घटाएंगे तो -2 आएगा। क्या ये 0 के बराबर आया, नहीं आया। मतलब x का वैल्यू एगो तो पता हो चुका है 1, लेकिन दूसरा हम 2 पर चेक किए तो 0 नहीं निकला। मतलब x का वैल्यू 2 नहीं होगा। तो कौन एगो और है, क्योंकि जान बता चुके हैं कि x का 2 वैल्यू है और उस 2 वैल्यू में से अभी एक ही को पता चला है। तो देखिए अगला फिर हम लोग बैठा करके चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो फिर हम लोग एगो और चेक कर लेते हैं कि जब x का वैल्यू यदि हम 4 बैठा देते हैं तो 4 के बाद क्या आता है इसका रिजल्ट समीकरण में, x स्क्वायर -5x प्लस 4। इस पर हम लोग चेक करते हैं x का वैल्यू 4 बैठा करके। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। 4 का स्क्वायर -5 इंटू एक्स के जगह पर 4 और प्लस 4। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 पचे 20 हो गया और प्लस 4 हो गया। इस 16 और 4 को जोड़ दीजिए तो 20 हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। 20 हो गया और -20। 20 में से 20 घटा दीजिएगा 0 आ गया। तो देखिए 0 के बराबर हो गया कि नहीं। ठीक है, यह क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया। तो इसका बराबर जो 0 निकला, जो 0 के बराबर हो गया। मतलब एगो दूसरा जो तो मूल था जिसको हम लोग बीटा भी कह सकते हैं, 4 है। तो ये इस सवाल का यह जो द्विघात बहु समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का जो 2 गो मूल होना चाहिए वह एक 1 आया और एक 4 आया। इसके अलावा कोई भी नंबर आप बैठाइएगा तो इसका आंसर 0 रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसलिए इस सवाल का रूट जो होगा मूल वह 1 और 4 होगा। देखिए 2 गो आ गया। तो कोई भी द्विघात समीकरण का 2 और केवल 2 ही आंसर होते हैं, मूल होते हैं, जिसमें एगो का आप अल्फा कह सकते हैं और एगो के बीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यही सवाल का आंसर हुआ। तो समझ गए मूल क्या होता है। मूल वैसी संख्या है जिसको बैठाने के बाद, है ना, वह द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का रिजल्ट 0 मतलब 0 आ जाए तो वही उस सवाल का मूल होता है। तो इस सवाल का मूल 1 और 4 है। तो समझ में आ गया बेसिक। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देख लीजिए किताब में क्या कहता है। क्वेश्चन तो हम लोग एक बार और पढ़ चुके हैं। क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से, यहाँ गुणनखंड विधि है, को द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्या सवाल है, एक्स स्क्वायर -3x -10 = 0। मतलब इसमें x का वैल्यू 2 गो कौन कौन है, जिनको बैठाने के बाद इसका रिजल्ट 0 आ जाए। ठीक है, तो वही दोनों वैल्यू को हम लोग पता करेंगे और वही दोनों वैल्यू इस सवाल का मूल हो जाएगा। तो चलिए देख लिए सवाल, हम लोग देख लिए। चलिए लिखते हैं हम लोग सवाल को।
तो एक्सरसाइज का अब हम लोग शुरुआत कर दे रहे हैं बनाने के लिए 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है पहला सवाल? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0, यही आपका सवाल है। तो यह आपका जो सवाल थोड़ा सा फिर फ्रेश लिख देते हैं, कटिंग हो गया। माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0, चलिए हो गया। अब क्या देखते हैं, इसमें मध्य जो पद है मिडिल टर्म, इसको ही प्राप्त करना है या 3x प्राप्त करना है। कैसे 3x प्राप्त होगा? तो 3x प्राप्त करने का रूल है कि जो आगे का नंबर है आगे और जो लास्ट में नंबर है दोनों को मल्टीपल कर दीजिए। तो आगे में आपका नंबर 1 है और इधर आपका 10 है, और 10 को 1 से करेंगे तो कितना होगा? आपको 10 आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और इस 10 को तोड़ने के बाद, गुणनखंड इसका निकालने के बाद आपको 3x नानना है या 3 नंबर नानना है। कैसे करेंगे? तो इसको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, गुणनखंड करना पड़ता है। तो गुणनखंड करने का मतलब क्या है? कोई से तोड़िए, 1 से तोड़िए, 2 से, 3, 4, 5 ऐसा तोड़िए जिससे कि टूट जाए। और तोड़ने के बाद उस दोनों जो नंबर आएगा, दोनों फैक्टर, वो दोनों फैक्टर को जोड़ने के बाद 3 आ जाना चाहिए। देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। 2 का पढ़ा में आता है 10, 2 पचे 10। ठीक है, अब देखिए 2 में से 5 घटाएंगे या 5 में से 2 घटाएंगे तो देखिए यहाँ 3 मिल गया। ठीक है, मिलने गया 3, लेकिन 3 नहीं चाहिए, 3 में भी -3 चाहिए। अब बोलिए कैसे -3 आएगा? ठीक है, अब -3 कैसे आएगा? तो हम लोग जानते हैं कि यदि 5 में से 2 घटाएंगे तो +3 आ जाएगा, और 2 में से यदि 5 घटाते हैं तो -3 आ जाएगा। तो आपको -3 चाहिए तो 2x माइनस 5x करना होगा। इसके साथ ही x लगा देना पड़ता है क्योंकि आपको x के रूप में समीकरण है। तो ये 3x नहीं लिखाएगा, 3x को मध्य पद को, है ना, स्प्लिट करना पड़ता है, मध्य पद को हटाना है। इसके जगह पर यह संख्या को लिखना है जिसको हल करने पर जोड़ने या घटाने के बाद वह 3x माइनस 3x आ जाए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो हो गया, अब यह 3x नहीं लिखाएगा माइनस, इसके जगह पर देखिए ये लिखाएगा -2x माइनस 5x। तो प्लस में 2x माइनस 5x, और माइनस में कितना है इधर 10, और इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों से कॉमन निकालिए। तो दोनों के पास क्या दिखा रहा है? x दिखा रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन हो गया। तो इसमें क्या है, x 2 गो था जिसमें से x बाहर 1 आया है, तो और एक x जो है बच गया, तो x लिखा गया। यहाँ देखिए 2 और x में से x बाहर चला गया है, 2 बच गया, तो 2 लिख दिए। अब यहाँ बताइए क्या दिख रहा है? इसमें भी 5 दिखा रहा है और 10 में भी 5 छुपा हुआ है। तो 5 और 5 दोनों के जगह पर है, तो 5 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो x होगा। और याद रखिएगा, जब भी यहाँ माइनस रहे तो यहाँ का साइन जो है चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस लिख देना है, और प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लिख देना है। तो यहाँ माइनस था तो क्या लिख दिए? प्लस। अब 5 के पहाड़ा पढ़ के देखना है, टेबल देखकर पढ़ के देखना है। तो 5 के टेबल में 10 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है, और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x + 2 इसमें भी है और x + 2 इसमें भी है, मतलब है कि आपका सवाल सही बन रहा है। दोनों ब्रैकेट के अंदर में आपका सेम आता है वैल्यू, तो समझ जाइए कि आपका सवाल बनाने का प्रोसेस सही डायरेक्शन में जा रहा है, आप सही बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो x + 2 इसमें भी है, x + 2 है, तो x + 2 को हम लोग फिर कॉमन ले लेंगे। तो x + 2 जब यहाँ कॉमन हो गया, x + 2 यहाँ कॉमन में चला गया, तो इसके आगे क्या बचा? इसमें x बचा, और इसमें क्या बचा? -5 बचा, और इक्वल टू क्या है? 0 है। अब क्या करना होगा? इसको 2 भाग में कर देना होगा। ठीक है, 2 भाग क्या होगा तो देख लीजिए। तो x + 2 इक्वल टू 0, x + 2 इसके इक्वल टू 0 करेंगे, और x - 5 इसके भी इक्वल टू 0 करेंगे। तो आपको क्या देखते हैं?
कि x इक्वल टू करेंगे तो ये +2 है, इन्हें जाके क्या हो जाएगा -2। इधर यहाँ पर करेंगे x इक्वल टू तो -5 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +5। तो इस तरह से x का देखिए दो वैल्यू निकला, एक -2 और एक 5। तो यही जो दोनों है, यही दोनों इस सवाल का मूल मीन्स रूट है, एक -2 और एक 5। यही आपका इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। ठीक है, यह आपका बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। यह चैप्टर बहुत, यही प्रोसेस से पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यही काम सब जगह करना है। ठीक है, तो इसमें आपको गुणनखंड, यह विधि तो आप 9th क्लास में भी पढ़े हैं, 8th क्लास में भी पढ़े हैं और 10 में 2.2 में भी पढ़ लिए हैं। तो इसलिए यह चैप्टर हम लोग के लिए, यह बनाने का जो प्रोसेस है, यह हम लोग के लिए नया नहीं है, पुराना चीज़ को ही हम लोग रिवाइज में जा रहे हैं। ठीक है, खाली नाम बदल दिया है। यहाँ पर पहले उन्हें शून्यक पढ़ते थे या गुणनखंड बनाते थे, यहाँ हम लोग केवल मूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सवाल नंबर अब दूसरा देख लेते हैं, क्या कहता है। क्या कह रहा है, 2x² + x - 6 = 0। इसका भी x का दो वैल्यू निकालना है। तो सवाल को इसको भी हम लोग देखते हैं चेक करके क्या आता है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही सेकेंड पॉइंट है। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, 2x² + x - 6 = 0। ठीक है, यही आपका सवाल है और इसी सवाल को आपको सॉल्व कर देना है। तो देखिए क्या है इसमें, देखिए इसमें आपके बीच में जो मध्य पद है, मिडिल टर्म, वह 1x है और 1x तो जान रहे हैं कि लिखना नहीं है। तो कितना लिखाएगा, 2 और इन्हें 6 है। तो देख लेते इधर रफ में हम लोग, क्या 2 और 6, 2 है और 6 है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 6 दूनी का क्या आया, 12 आ गया। और 12 को तोड़ करके एक नाना है। तो देखिए 12 को तोड़ के देखते हैं, 12 कितना से टूटेगा, 2 का पढ़ा से भी टूटेगा, 2 × 6 = 12। और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 चाहिए नहीं, 1 चाहिए। और 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 आएगा, 4 भी नहीं मिला, मतलब 2 और 6 नहीं होगा इसका फैक्टर, इसका गुणक जो है ये 2 और 6 नहीं होगा। तब क्या होगा, चलिए देखते हैं दूसरा। 12 को करिएगा तो 2 से तो कर लिए, तो 2 के बाद अब 3 आते हैं, तो 3 चौका 12 आ गया। देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 भी नहीं चाहिए, लेकिन 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 होगा, तो 1 चाहिए। देखिए आ गया। तो आपको यहाँ पर क्या आया कि 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर प्लस में 1 आ जाएगा, और यही आप 3 में से 4 घटा देते तो -1 आ जाता। तो आपको -1 नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, +1 चाहिए। तो +1 के लिए 4x में से 3x घटाना होगा, 4x में से 3x घटाएंगे तो +1x आ जाएगा। इसके साथ ही x लगा दिया जाता है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं आगे। 2x² प्लस, अभी 1x नहीं लिखाएगा, 1x की जगह पर 4x - 3x, 4x - 3x - 6 = 0। आगे बढ़िए, इसमें भी देखें 2 है, इसमें भी देखें 2 है, दोनों के पास 2 है तो 2 कॉमन निकाल दिए। फिर इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इसमें भी x निकाल दिए। तो इसमें क्या बचा, 2 तो बाहर आ गया, x 2 को था जिसमें से 1 बाहर आ गया, तो 1 x बच गया, तो x लिख दिए। और 2 का टेबल में कितना बार में 4 आएगा, तो 2 × 2 = 4, 2 दूनी के 4, 2 बार में। अब x तो यहाँ बाहर कॉमन में चला गया। अब इसमें आइए, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, 6 में भी 3 छुपा हुआ है, 6 में भी 3 छुपा हुआ, तो 3 3 दोनों के पास है, तो 3 कॉमन ले लिए। तो इसमें क्या बचा, x। अब बोले थे कि यहाँ जब माइनस रहता है तो यहाँ का साइन बदल जाता है, तो माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 का पढ़ा में एक बार में 6 आएगा, तो 3 दूनी के 6, 2 बार में आएगा, और = 0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। क्या है इसमें, अब देखिए x + 2 इसमें भी आ गया, x + 2 इसमें भी आ गया। बताए थे ना कि यदि ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम सेम आ गया तो समझिए कि आपका सवाल बस सही बन रहा। तो x + 2 और x + 2 है तो कॉमन ले लिए, जो दोनों में रहता है उसी को कॉमन लिया जाता है।
और इसके आगे क्या बचा 2x, इसके आगे क्या बचा -3 और इक्वल टू का हो गया 0। अब क्या करेंगे 2 भाग कर देंगे, ठीक है। 2 भाग में क्या हुआ, एक साइड का होगा तो x + 2 इक्वल टू 0 इधर वाला आ गया, और इसको इधर कर लीजिए 2x - 3 इक्वल टू 0 हो गया। जब x इक्वल टू करेंगे तो ये +2 है, यानी जाकर -2 हो जाएगा, और इधर में क्या होगा 2x इक्वल टू करेंगे तो ये -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा। और जब x इक्वल टू करेंगे तो x के साथ 2 है वो बाई में चला जाएगा और 3 ऊपर रह जाएगा। तो x का देखिए 2 वैल्यू निकल चुका है, एगो है x इक्वल टू -2 और एगो x इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो मूल हुआ, जिसको हम लोग रूट्स भी कहते हैं, वह कितना आया -2 और 3/2। यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो यह चैप्टर ही बहुत आसान है, केवल फैक्टराइजेशन जो है गुणनखंड बनाने के लिए जानना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर फर्स्ट का ही थर्ड बना के देखते हैं। फर्स्ट का ही थर्ड बनाते हैं हम लोग सवाल। क्या फर्स्ट का थर्ड कहता है देख लीजिए। तो फर्स्ट का थर्ड कहता है √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। चलिए रूट वाला सवाल है, ध्यान से समझिएगा। √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0, यही है आपका सवाल है। तो चलिए इसी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसका फर्स्ट में क्या है √2 है, और इसका लास्ट में क्या है, इसको फर्स्ट से लास्ट मल्टीपल हो जाएगा। फर्स्ट से लास्ट क्या होगा मल्टीपल करेंगे, तो इसमें √2 है, इसमें 5√2 है। तो देखते हैं इधर मल्टीपल के 2 × 5√2, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा। तो √2 को √2 से गुना करिए, तो √2 को √2 से करिएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 को 5 से कर दीजिए तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ठीक है। कैसे किए से देख लिए, फिर समझिए। √2 को √2 से करेंगे, सेम चीज़ को सेम चीज़ से मल्टीपल करने पर खाली नंबर हो जाता है। √2 को √2 से करेंगे तो 2 होगा। उसी तरह से यदि √3 रहता है और √3 को करेंगे तो 3 होता। √5 को √5 से करिएगा तो 5 होगा। √6 को √6 से करिएगा तो 6 होगा, ऐसा होता है। तो √2 को √2 से करेंगे तो 2 हुआ, 2 को 5 से करेंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 10 को तोड़ करके आपको कितना लाना है 7, और 7 लिखना नहीं है, इस 7 को उतारना नहीं है। इस 7 के जगह पर मध्य पद को तोड़ करके यहाँ तोड़ कर मिलेगा, वो मध्य पद के बराबर मिल जाना चाहिए। चलिए देखते हैं 10 को कितना से हम लोग तोड़ें कि मेरा काम बन जाए, ठीक है। तो 10 को तोड़िए, 2 से तोड़ते हैं, 2 बचे 10 हो गया, और 5 और 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 7। देखिए यहाँ 7 मिल गया, मतलब 2 और 5 को जोड़ने से +7 मिल जा रहा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसी को लिखते हैं यहाँ पर, क्या √2x² प्लस, अब 7x नहीं लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा 2x + 5x, 2x + 5x + 5√2 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छा सा समझने के लिए यहीं पर डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो जाइएगा या कैसे कॉमन ले रहे हैं। तो इसके लिए है कि देखिए रूट में 2 है, तो रूट में 2 है तो यहाँ पर भी देखिए 2 है, इसको भी रूट में 2 को बदल देंगे, 2 को रूट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रूट में 2 है तो 2a से डिवाइड होने वाला नंबर को रूट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। रूट में 2 है तो यदि √5 रहता तो इसको नहीं करते कन्वर्ट, यहाँ देखिए 5 को रूट में कन्वर्ट करते, रूट को 5 को रूट में बदलते। तो आइए रूट में 2 है तो इसलिए यही बदलाएगा। तो चलिए देखिए कैसे बदलाएगा, √2x², और ये 2 के बदला में क्या करेंगे, अब ये देखिए बताया था कि √2 को √2 से करने से 2 होता है, तो हम 2 के जगह पर क्या लिख दें, 2 के जगह पर क्या लिख दें √2 × √2 और x हो गया।
प्लस 5x सेम रह गया और प्लस 5√2 भी सेम हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब कॉमन निकालिए, इसमें भी देखिए √2 है, इसमें भी देखिए √2 है, इसमें भी देखिए x है, इसमें भी देखिए x है। तो जब हो गया √2 x कॉमन हो गया तो इसमें क्या बचा, √2 तो बाहर चला गया, x भी 2 गो था जिसमें से एगो बाहर गया तो एगो बचा x। √2 से √2 एक कॉमन में चला गया, यहाँ x भी कॉमन में चल गया तो एगो √2 बचा तो एगो √2 लिख दिया। अब इधर आइए, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है तो 5 कॉमन ले लीजिए, x इसमें है तो x इसमें नहीं है तो जो बच रहा है इसे इसके अंदर कर दिया। प्लस के चलते चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 5 है कॉमन ले लिए तो इसमें x बचा और इसमें 5 कॉमन में चला गया है तो √2 बचा। अब इक्वल टू का हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए, x प्लस √2 इसमें भी है, x प्लस √2 इसमें भी है, देखिए दोनों में सेम मिल रहा है तो x प्लस √2 कॉमन ले लीजिए तो इसके आगे क्या बचा, √2x और इसके आगे क्या बचा प्लस 5 और इक्वल टू का हो गया 0 हो गया। अब क्या करें, अब इसको 2 भाग में कर दीजिए, इधर क्या होगा x प्लस √2 इक्वल टू 0, इधर भी क्या होगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ऐसा ही किया जाता है हल करने के लिए कि दोनों को इसके इक्वल टू भी 0 और इसके इक्वल टू भी 0 बना देना है। अब आगे देखिए क्या होता है, x जब करेंगे तो ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा। और इधर भी आइए, ठीक है, √2x इक्वल टू करेंगे तो ये प्लस में 5 है जो इन्हें जाके माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, और जब x इक्वल टू करिएगा तो x के साथ √2 है, ये बाई में चला जाएगा और -5 इधर आ जाएगा। हो गया, तो देखिए x का दोनों वैल्यू निकल चुका है तो यही दोनों वैल्यू क्या हो गया इस सवाल का मूल हो गया, मतलब रूट्स हो गया। और कितना आया, एगो में आया -√2 और एगो सेकेंड का आया 5 ठीक है, तो यही आपका इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था ये भी, तो यह आपका सवाल का आंसर हो गया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है। तो अगला सवाल कहता है 4 क्या 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो आपका है फर्स्ट का 4 सवाल। सवाल क्या है, 2x² - x + 1/8 = 0। इसी को आपको गुणनखंड बनाना है, इसी का मूल पता करना है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे होगा। तो देखिए इसमें बाई में हो गया है, बटा में हो गया है, इसलिए इसके नीचे भी मान करके पहले इसको सीधा इक्वेशन बना लेंगे। चलिए, तो 1 1 और 8 का एलसीएम 8 होगा। 1 1 और 8 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 8 होगा। ठीक है, 1 1 8 का निकलेगा। और 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 8 बार। और 8 को 2 से करेंगे, 1 से डिवाइड किए 8 को तो 8 बार में गया, 8 बार में। अब 8 को 2 से करेंगे तो 8 दूनी के 16x² मैंने 16x² माइनस 1 के पढ़ा के बाद पढ़ेंगे कि 8 आएगा तो 8 बार में आएगा। अब 8 को 1 से करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस 8 का पढ़ा के एक बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा तो 8 एकम 8 एक बार में आएगा। और 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। और इक्वल टू इधर 0 और नीचे 1, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई। तो इधर क्या होगा, इतना का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो सेम रह जाएगा, 16x² - 8x + 1। और 8 के पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, 8 कहाँ ख़त्म हो गया से पता हो गया, 8 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0। ठीक है, अब आगे बढ़िए।
अब इसमें क्या करना है कि 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। और इस 16 को तोड़ के कितना नन्ना है, 8 नन्ना है। तो आप 2 से भी तोड़िएगा तो नहीं 8 मिलेगा, 3 से भी तोड़ी, 3 में तो ये भी नहीं करता, 4 से करिएगा तो मिल जाएगा। 4 चौका 16। तो क्या है, -8 चाहिए, तो 4 और 4 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस में 8 चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, -4 और -4 करिएगा तब -8 आएगा। समझ में आ रहा है, -4 करेंगे तब -8 आएगा। अब आपको -8 ही चाहिए, तो यहाँ ये 8 तो लिखाएगा नहीं और इसके जगह पर यह दोनों लिखाएगा। तो लिख दीजिए 16x² माइनस, इसके जगह पर क्या लिखेगा, -4x -4x, तो -8 हो जाएगा 8x और +1 है इक्वल टू 0 हो गया। तो मध्य पद मिल गया आपको तोड़ करके। तो अब देखिए इसमें से कॉमन निकालिए, इसमें भी 4 छुपा हुआ है, इसमें भी 4 छुपा हुआ है, दोनों के पास 4 है, तो 4 कॉमन निकाल दिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x भी कॉमन निकाल दिए। अब क्या बचा, तो 4 का पढ़ा के बाद पढ़ेंगे 16 आएगा, 4 चौका 16, 4 बार में आएगा। अब x 2 गो था जिसमें से एगो x चला गया बाहर, तो एगो x बचा, माइनस 4 का पढ़ा के बाद पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 4 एकम 4। अब x जो है आपका कॉमन में बाहर चला गया। अब इसमें आइए, क्या है इसमें 4 है तो इधर 4 नहीं है, इधर x है तो इधर x नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा कॉमन। तब क्या किया जाता है, जब दोनों के पास कुछ नहीं कॉमन मिले तो कॉमन में 1 आगे रखा जाता है, ठीक है। कुछ नहीं मिले तो क्या रखिए, कॉमन में 1 रखिए, ठीक है। तो चलिए 1 रख दिए। अब क्या हो रहा है, 1 रखेंगे तो 4, एक पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 रह जाएगा। और यहाँ माइनस है तो बोले थे कि यहाँ का साइन बदल देना है, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, और एक का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो एक ही रह जाएगा इक्वल टू 0। अब देख लीजिए इसमें भी 4x - 1 है, इसमें भी 4x - 1 है, मतलब आप सही बनाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लिख लीजिए 4x - 1 फिर कॉमन हो गया, तो इसका मैं कॉमन में चला गया, तो इसके आगे क्या बचा, 4x बचा, और इसके आगे क्या बचा, -1 बचा, और इक्वल टू का हुआ 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों को इक्वल 0 कर दीजिए, तो 4x - 1 इक्वल टू भी 0 हो गया। इधर भी देख लीजिए 4x - 1 इक्वल टू भी 0 हो गया, इतना इक्वल टू भी 0 और इतना इक्वल टू भी 0 कर देना। अब दोनों तरफ सॉल्यूशन करिए, क्या आएगा सॉल्यूशन में, 4x माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब x इक्वल टू करिएगा तो x के साथ जो भी वैल्यू होगा, x के साथ 4 है वो बाई में चला जाएगा नीचे बटा में, और ये 1 ऊपर हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी करिए, 4x इक्वल टू करिएगा, माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, और जब x इक्वल टू करिएगा तो x के साथ जो भी वैल्यू रहेगा वो बाई में चला जाएगा, और ये 1 हो गया। तो एक x का वैल्यू 1/4 आया, सेकेंड का भी वैल्यू 1/4 आया। तो यही इस सवाल का क्या हो गया, मूल हो गया, रूट्स हो गया। कितना, 1/4 और 1/4 आंसर हो गया यही। देखिए कितना आसान था, यह चैप्टर ही बहुत आसान है। चलिए इस चैप्टर का फर्स्ट में लास्ट बचा हुआ है एक और, 5th सवाल क्या कहता है, 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है से। तो फर्स्ट का 5th क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। चलिए यही है आपका सवाल। तो चलिए कैसे होगा सॉल्व, आगे देखते हैं। तो यहाँ 100 है और इधर यहाँ पर 1 है, तो इसको भी मल्टीपल कर लीजिए कि 100 को 1 से मल्टीपल करिएगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 को तोड़ करके 20 नानना है, 100 को तोड़ करके कितना नानना है, 20 नानना। कितना से करिएगा, 2 से करिएगा तो नहीं आएगा, 3 से करिए, 4 से करिएगा नहीं आएगा, 5 से करिएगा नहीं आएगा, इस तरह से करते जाइएगा नहीं आएगा। कब आएगा, जब इसको 10 से करिएगा, 10 को 10 से करिएगा तो 10 दहाई के 100 हो जाएगा, और 10 और 10 को जोड़ दीजिएगा तो 20 आ जाएगा। लेकिन आपको -20 चाहिए,
तो इसके लिए -10 और -10 करना होगा, तब -20 होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होगा इसमें। तो लिखिए 100x² माइनस, ये 20x लिखना नहीं है, क्या लिखना है, -10x और -10x, -10x -10x, तो -20x हो जाएगा और +1 = 0। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 100 है, यहाँ 10 है, तो दोनों के पास 10 है, तो 10 कॉमन ले लिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लिए। तो अब क्या करना चाहिए बोलिए। तो अब यही होगा कि इसमें 10 का पढ़ा के ऊपर पढ़ेंगे 100 आएगा, तो 10 दहाई के 100, 10 बार में आएगा। x 2 गो है जिसमें से एगो बाहर कॉमन में चला गया है, तो एगो बच गया। और 10 के पढ़ा के ऊपर पढ़ेंगे 10 आएगा, तो 10 से कम 10, और x तो आपको कॉमन में बाहर चला गया है। अब यहाँ आइए, क्या है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 नहीं है, यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। तो क्या बोले थे अभी ऊपर कि एक कॉमन ले लीजिएगा जब दोनों के पास नहीं मिले तो। अब एक का पढ़ा के ऊपर पढ़े 10 आएगा, तो 10 बार में, और x रह गया। और यहाँ माइनस के चलते क्या बोले थे कि यहाँ का चिन्ह बदल देना है, साइन प्लस है तो क्या लिख दे, माइनस, और एक के कम एक, और बराबर का हो जाएगा 0। आगे बढ़िए। तो इसका 10x - 1 एक रो में है, 10x - 1 एक रो में है, तो कॉमन ले लीजिए 10x - 1। और इधर क्या बचा, तो इसके आगे 10x बचा, इसके आगे क्या बचा, -1 बचा, और इसका टू का हो गया 0 हो गया। अब 2 भाग कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों भाग में क्या होगा, इसमें भी 10x - 1 = 0 हो जाएगा, इसमें भी 10x - 1 = 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, 10x = करेंगे तो ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। ठीक है, और जब x = करेंगे तो x के साथ 10 है वो बाई में चला जाएगा, और ये 1 ऊपर हो जाएगा। अब इधर आइए, 10x = करेंगे, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और जब x = करेंगे तो x के साथ 10 है वो बाई में चला जाएगा, और ये 1 ऊपर रह जाएगा। तो x का देखिए 2 को वैल्यू निकल गया। तो यही दोनों वैल्यू इस सवाल का क्या हो गया, मूल हो गया, मीन्स रूट्स हो गया। और कितना है, 1/10 और 1/10, यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। तो सवाल तो है सब आसान, केवल ध्यान से समझना है। आइए अब क्या कहता है आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब आप पीछे देखिएगा कि उदाहरण 1 कहाँ है, उसको खोजिए। तो जब खोजिएगा तो आप खोजने के बाद उदाहरण जो है एक्सरसाइज जहाँ शुरू हुआ है पेज नंबर 79 पर है। देखिए यहाँ पर मिला उदाहरण 1। ठीक है, 79 पेज पर है, दिखा रहा है। क्या कहता है, यही 2 गो सवाल को सॉल्व करना है आपको, और यही आपका दोनों सवाल जो है सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा। तो कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। माने जॉन और जीवंती दोनों के कंचा को मिला देंगे तो 45 है, और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 को कंचा भुला देता है, तो भुलाने के बाद इन लोगों के पास कंचा कम हो जाएगा। और अब उनके पास जो 5-5 को कंचा था, उसको कंचा को खो देने के बाद, भुला देने के बाद, अब उनके पास जो कंचा बचा, और दोनों के कंचा को यदि हम गुना कर देंगे, गुणनफल मतलब दोनों के कंचा को गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 124 हो जाएगा। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, दोनों के पास कितना कितना कंचा है, यह बताना है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि यदि टोटल दिया हुआ है जैसे 45 मान के चलिए, तो एगो के पास यदि 20 है तो दूसरा के पास क्या होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि एगो के पास 45 गो कंचा है जिसमें फिर 20 गो है। अब 20 गो में से तो 45 में से आप 20 घटाने लगेगा मन में, तो आप कहिएगा कि 25 दूसरा के पास होगा। ठीक है, 25 दूसरा के पास होगा। तो यह कैसे आया कि टोटल में से पहला का संख्या को हम घटा देते हैं तो वह दूसरी की संख्या बच जाता है। तो यदि पहला के संख्या को यदि हम यहाँ x कह दें
तो यहाँ 45 माइनस का हो जाएगा x हो जाएगा। तो यही आपको यह दूसरा का कंचा हो जाता है। तो यह आपको दिमाग में बैठा लेना है कि यदि कुल दिया हुआ हो तो कुल में से यदि पहला को घटा दिए जाएंगे, पहला का संख्या घटा दिया जाए तो वह दूसरा का संख्या बन जाता है। किसकी संख्या हो जाता है? वह दूसरी की संख्या, दूसरी संख्या हो जाता है या दूसरा का भाग हो जाता है। समझ में आया ये बात? तो चलिए इसी पर अभी आपका सवाल है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो दो व्यक्ति हैं, ठीक है, पहले दो व्यक्ति हैं, एक है जॉन, दूसरा का ही में फर्स्ट क्वेश्चन है, ये उदाहरण 1 के लिए है। तो यहाँ के अनुसार क्या हो रहा है, माना कि जॉन के पास कंचा, तो जॉन के पास हम कंचा मान लेते हैं कि x कंचा है। तो जॉन के पास, किसके पास? जॉन के पास। तो जीवंती के पास कितना होगा? ठीक है, तो जीवंती के पास कितना होगा बोलिए? तभी बताए थे कि दोनों के कंचा मिला के क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 है, तो 45 में से यदि हम x घटा देंगे तो ये जीवंती का कंचा हो जाएगा। अब ये समझाए थे कि कुल में से यदि पहला का भाग को घटा दीजिएगा तो दूसरा का भाग बचेगा। तो यह जीवंती का कंचा हो गया। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, फिर से एक बार समझिए कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5-5 कंचा खो देते हैं तो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो जाएगा। मतलब जॉन के पास जितना कंचा है और जीवंती के पास जितना कंचा, 5-5 को खोने के बाद जो बचेगा उस दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 124 हो जाएगा। यह क्वेश्चन कह रहा, ठीक है। तो जॉन के पास कितना कंचा है? तो देख लीजिए x कंचा है तो x हो गया, और यह 5 कंचा खो दिया है, क्वेश्चन बोल रहा। तो 5 कंचा खो दिया मतलब 5 को कंचा घटा दीजिए तो हो गया। कंचा मीन्स मार्बल। कंचा मीन्स क्या होता है? मार्बल, जो लोह, मतलब मार्बल का बना हुआ छोटा छोटा गोला। अब आइए जीवंती के पास कितना है कंचा? 45 माइनस x जीवंती के पास है, और ये भी 5 को इसका भी भुला गया है। तो 5 को भुलाने का मतलब है कि इसका में भी 5 को हटा देंगे, और भुलाने के बाद जो इन लोगों के पास कंचा बचा वो दोनों को गुना कर देने के बाद 124 हो जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो कर दिए इसे क्वेश्चन के अनुसार। अब सॉल्व करिए। x माइनस 5 रह गया, 45 में से 5 कम कर दीजिए तो 40 बचेगा, और माइनस क्या है? x, इक्वल टू इधर कितना है? 124। अब आगे बढ़िए, x को 40 से करिए, x को 40 से मल्टीपल करिए तो 40x हो जाएगा, और x को माइनस x से करिए तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए 5 से करिए, माइनस 5 को 40 से करिएगा तो माइनस कितना? 200 हो जाएगा, और माइनस 5 को माइनस 1 से करिए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 को 1 से करेंगे तो 5x हो जाएगा, और ये प्लस है अब इधर आ जाएगा तो माइनस 124 इक्वल टू का हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए माइनस में x स्क्वायर अकेले है तो माइनस x स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए 40x प्लस में है और 5 भी प्लस में है, x वाला 2 गो है, तो 40 और 5 जोड़ दीजिए तो 45x हो जाएगा, और 200 में माइनस में 200 है और माइनस में 124 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। तो 200 और 100 324, तो माइनस में 324 हो गया, इक्वल टू का हो गया? 0 हो गया। अब आगे देखिए माइनस में x स्क्वायर हो गया। अब इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना होगा? तो सब का साइन बदलना पड़ेगा। इसका ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है
तो प्लस हो जाएगा और इक्वल टू का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करना है बोलिए, अब जो है आपको इसको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा कि यहाँ पर आपका 1 है और इधर है 324 और 1 और 324 को तोड़ने के बाद आपको 45 आना चाहिए। अब कैसे 45 आएगा, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, 324 है, 1 को 324 में गुना करेंगे तो 324 आएगा और 324 को तोड़ करके 45 नंबर है। कैसे करिएगा, कितना से, तो यह टूटने के लिए तो आपको 2 के पहाड़ा में भी टूट जाएगा, 3 के भी पहाड़ा में टूट जाएगा, 4 में भी टूट जाएगा, इसी तरह से बहुत में टूटेगा। लेकिन दोनों नंबर को जोड़िएगा तो जोड़ करके 45 नहीं मिलेगा इधर में, तब कहाँ पर मिलेगा, तो ऐसे करते करते जाइएगा तो जब 9 के पास जाइएगा तब आपको 36 बार में ही आएगा। 9 का टेबल पढ़िएगा तो 36 बार में आपको 324 मिलेगा। अब देखिए 9 और 36 को जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा। 9 और 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45, लेकिन क्या चाहिए माइनस में 45, मतलब -9 और -36 करना होगा तब -45 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए -9x और -36x करना होगा, तो चलिए करते हैं। x² माइनस, अभी 45 नहीं लिखाएगा, ये दोनों लिखाएगा, -9x -36x और प्लस 324 इक्वल टू 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों के पास क्या है, x केवल मिल रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या बचा, x बचा और इसमें 9 और x है तो x तो कॉमन हो गया तो केवल 9 बचा, ठीक है। आगे इधर बढ़िए, इसमें भी 36 है, इसमें भी 36 छुपा हुआ है क्योंकि 36 के 9 बार में आता है 324, तो 36 दोनों के पास है तो 36 कॉमन ले लिए, 36, तो इसमें क्या बचा है, x बचा। अब बोले थे कि यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ का साइन बदल जाएगा, ये प्लस है तो क्या लिखना चाहिए माइनस, और 36 का टेबल के बार पढ़ेंगे कि 924 आएगा तो 9 बार में आएगा और इधर बराबर क्या हो गया 0। देखिए x -9 इसमें भी आया, x -9 इसमें भी आएगा, मतलब आप जो सवाल बना रहे हैं सही जा रहा है। तो x -9 फिर कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों के पास है, तो इसके आगे क्या है x बचा, इसके आगे क्या बचा -36 और बराबर का हो गया 0। अब 2 भाग कर दीजिए, के भाग कर देना है, 2 भाग कर देना है, ठीक है। तो आइए दोनों भाग के बारे में, तो x -9 बराबर 0 हो जाएगा, इधर x -36 बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या देखते हैं कि x बराबर करेंगे तो -9 है, इधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, और x बराबर यहाँ भी करेंगे तो ये -36 है, इधर जाके 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू x का आ गया, x का 9 भी है और x का 36 भी है। तो x किसका वैल्यू था, देख लीजिए x जो है जॉन का वैल्यू था, जॉन के पास कंचा मार्बल x था, और जीवंती का 45 माइनस x था जीवंती के पास। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप मान के चलते हैं कि जॉन के पास x था तो जॉन के पास 9 गो कंचा है, के गो कंचा मिलेगा 9 गो, और जीवंती को कितना मिलेगा, जीवंती के पास कितना होगा, तो जीवंती के पास जान रहे हैं कि 45 माइनस x, तो 45 के 45 हो गया और x का मान 9 हो जाएगा, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 36। तो एक यह भी हो जाएगा कि जॉन के पास 9 रहेगा तब जीवंती के पास 36 हो जाएगा, और यदि जॉन के पास 36 रहेगा क्योंकि इसके अनुसार 36 होगा तो जीवंती के पास कितना होगा, तो जीवंती के पास 45 माइनस x है, 45 माइनस x का वैल्यू 36 और घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा 9। तो जॉन के पास यदि 36 रहेगा तो जीवंती के पास 9 होगा। तो यह दोनों कंडीशन है, मतलब 9 और 36 यही दोनों के पास, इन लोगों के पास कंचा है, और यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था।
तो वर्ड प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन भास्ट नहीं होता है, केवल क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। आइए एक और क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। उदाहरण 1 में एक और क्वेश्चन है। क्या एक क्वेश्चन है, देख लीजिए लिखा हुआ। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से देख लीजिए इधर आओ, क्वेश्चन और थोड़ा सा इस पार में है। प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। एक दिन में कितना खिलौना बना था, यही पूछ रहा है, ठीक है। और कुल लागत का मतलब क्या होता है कि जितना बना है सामान और एक सामान को गुना कर देंगे उस टोटल सामान से, तो टोटल कुल निर्माण लागत निकल जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझाते हैं। देखिए पहले तो मान लीजिए, ठीक है, यह आपका दूसरा का के लिए सेकंड बन रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल कह रहा था बनाने के लिए। तो हम लोग अब इसको देखते हैं आगे बढ़ करके क्या कहना चाह रहा है इसमें। तो पहले लिख लीजिए माना कि एक दिन में निर्मित खिलौना की संख्या बराबर x। एक दिन में कितना खिलौना बनाता है, x बनाता है। और एक खिलौना का मूल्य या लागत मूल्य कहिए, एक खिलौना का क्या कर रहा है, खिलौनों की संख्या के एक खिलौने का मूल्य, चलिए मूल्य मान लेते हैं। एक खिलौना का जो मूल्य है वह कितना है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा, क्वेश्चन के अनुसार समझिए तब बुझाएगा। क्वेश्चन के अनुसार कहता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो होगा वह 55 में से, तो देखिए यहाँ 55 में से कर दिए। क्या करना है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, तो देखिए यहाँ पर घटा दे रहे हैं। तो एक दिन में खिलौना कितना बना है, तो देखिए हम लोग x माने हैं। एक दिन में खिलौनों की संख्या कितना है, x है, तो इसलिए x घटा देंगे। तो 55 में से x घटा देंगे तो वही एक खिलौने का मूल्य होगा। और यह किताब में बोल रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, किताब में कह रहा है। क्वेश्चन साफ देख लीजिए कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होगा 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर होगा। तो 55 में से एक दिन में बना खिलौना x था, उसको x को घटा दिए। अब देखिए क्या करता है क्वेश्चन में। अब कह रहा है कुल लागत, क्या कह रहा है, कुल लागत। तो कुल लागत कब निकलता है कि खिलौनों की संख्या में एक खिलौना का मूल्य से गुना कर दीजिएगा तो आपको कुल लागत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुल लागत, ठीक है। एक खिलौना का दाम जैसे समझ के चलिए, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और समझा देते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कि है ना 10 गो खिलौना है और एक खिलौना का दाम 15 रुपया है। तो टोटल 10 खिलौना का दाम क्या होगा, तो 15 रुपया को 10 से गुना कर देंगे तो 150 रुपया टोटल खर्च आएगा। मतलब संख्या को एक का मूल्य से गुना कर देने से कुल पैसा निकल जाता है, ठीक है। तो
तो यही चीज़ को यहाँ पर करना, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। तो एक खिलौने की संख्या कितना है, हम लोग x माने हैं। खिलौनों की संख्या कितना माने हैं, x माने हैं। और इसको गुना कर देना है क्या, एक खिलौने के मूल्य से। तो एक खिलौने का मूल्य देखिए लिखा हुआ है, एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x। और कुल लागत क्वेश्चन में कितना लिखा है, तो क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 750। क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि कितना लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में 750 लिखा हुआ है, तो 750 हो गया। अब देखिए x को 55 से मल्टीपल कर दीजिए तो 55x हो जाएगा। अब x को 1 से करिए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है। और ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 750 हो गया। और इक्वल टू 0। अब सजा के लिख दीजिए, ये माइनस में एक्स स्क्वायर है तो माइनस में एक्स स्क्वायर लिख दिए। ये प्लस में 55x है तो प्लस में 55x लिख दिए। ये माइनस में 750 है तो माइनस में 750 लिख दिए। अब हमको माइनस यहाँ है एक्स स्क्वायर का आगे, इसको हमको बदलना है। तो क्या कहे थे कि सब का साइन बदल जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए, अब है कि यहाँ पर 1 है और यहाँ 750 है, तो 1 को 750 से गुना करिएगा तो आपको कितना आएगा, 1 को 750 से गुना करिएगा तो 750 आएगा। और 750 को तोड़ के कितना नानना है, 55 नानना है। बोलिए कितना से करिएगा। तो ऐसा ऐसा आप बहुत से नंबर से जब करिएगा, ये आपको 2 के पढ़ा में भी आ जाएगा, 5 में भी आ जाएगा, 15 में भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत तरह के नंबर में ये आएगा। लेकिन जब इसको आप 25 से करिएगा तो 25 तिया 75 और एगो 0 हो गया, 30 बार में कट जाएगा। और 25 और 30 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो देखिए 55 आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी -55 चाहिए, तो क्या करना होगा, -25 और -30 यह दोनों को मिला दीजिएगा तो माइनस आपको 55 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए आपको ये 55 के जगह पर यही लिखना होगा, -25x -30x। चलिए लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर -25x -30x प्लस 750, इसके ये लिख दिए। इसको तो लिखना नहीं, इसके जगह पर तोड़ा हुआ जो है दोनों ये लिखना है। और इसका प्लस 750 हो गया बराबर 0 हो गया। अब कॉमन लीजिए, इसमें भी देखिए x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लिए। तो इसमें क्या बचा, x, और इसमें क्या बचा, 25 बचा। दोनों के पास 30 और 30 है तो 30 ले लिए। तो इसमें क्या बचा, x, और ये माइनस जो है के चलते प्लस जो है माइनस हो जाएगा। 30 के पढ़ा के वो पढ़ेंगे 750 आएगा तो 25 बार में आएगा। अब बराबर का हो गया, 0 हो गया। आगे बढ़िए, x -25 है तो कॉमन ले लीजिए x -25, और इसके आगे क्या बचा, तो x बचा। इसके आगे क्या बचा, तो -30 बचा। अब बराबर का हो गया, 0 हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब इतना आ गया तो अब आगे देखिए क्या आता है, क्या है, x -20। तो x इक्वल टू करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इधर भी x इक्वल टू करेंगे तो -30 है, इधर जाकर +30 हो गया। तो x का देखिए 2 वैल्यू निकला, x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 30 भी निकला। तो खिलौनों की संख्या, खिलौना की जो संख्या होगा, संख्या वह दोनों हो सकता है, 25 भी हो सकता है या 30 भी हो सकता है। देखिए कितना आसान था, हो गया आंसर, ठीक है। तो यही है। अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो 27 हो
और गुणनफल 182 हो। ठीक है, दो संख्या है और उन दोनों संख्याओं का योग जो है, दोनों संख्या को जोड़ करके 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। ठीक है, तो वह दोनों संख्या है कौन कौन, यही पता करना। तो अब बता चुके हैं कि योग जब टोटल देवल रहे तो एगो संख्या को x और 27 में से दूसरा पहला संख्या को घटा दीजिएगा तो वह दूसरा संख्या हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन के लिए है, माना कि एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या जिसको हम लोग क्या कर देंगे सेकंड नंबर, तो क्या कह रहा है दोनों को जोड़ करके 27 है, तो 27 में तो ये पहला संख्या को घटा दीजिएगा तो दूसरी संख्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। तो यही आपका दोनों संख्याएं हुए। अब इसी के बारे में देखिए कहता है, और इसके बाद फिर क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन में लिखल है गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्या को जब आप गुना कर दीजिएगा तो 182 आ जाएगा। कितना आएगा 182। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा कि गुणनफल जो है, गुणनफल 182 है। चलिए, तो गुणनफल का मतलब है दोनों संख्या को गुना करेंगे तब 182 होगा। तो पहला मेरा x है, दूसरा 27 माइनस x है। ठीक है, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो मेरा 182 आ जाएगा। तो x को 27 से करिए कितना आ जाएगा 27x, और x को x से करिएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में है और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्या ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस में 27x है, 27x हो गया, ये माइनस में 182 है तो 100 माइनस में 182 लिख दिए इक्वल टू 0। इसको सजा दिए। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ माइनस में आ जाए तो इसको हमको प्लस में कर देना चाहिए। तो ये माइनस है तो प्लस कर देंगे तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा, क्योंकि सबका चिन्ह बदल जाता है। और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 182 होगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तब 182 को तोड़ करके, क्योंकि इसके आगे एक है, एक को 182 में मल्टीपल करिए, क्या आता है देखिए, एक को 182 से मल्टीपल करिएगा तो 182 आएगा, और 182 को तोड़ करके आपको 27 लाना है। ठीक है, 182 को तोड़ करके कितना लाना है 27 लाना है। कैसे 27 आएगा, चलिए इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं कि क्या करेंगे कि 27 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 182 किससे टूटेगा। तो 182 देखिए आपको 2 से भी टूट जाएगा, और भी नंबर से टूटेगा, 7 से भी टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको यदि आप 13 से तोड़िएगा, इसी तोड़ते जाइएगा तो आप 13 में जाइएगा, तो 13 से करिएगा तो 14 बार में जाएगा। ठीक है, और 13 और 14 को जोड़ देंगे तो देखिए कि 27 मिल जाएगा। 13 और 14 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 27, लेकिन माइनस में 27 चाहिए तो -13 और -14 करना होगा तब -27 आएगा। ठीक है, -13 और -14 करेंगे तब -27 आएगा, और ये 27 लिखाता नहीं है तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों को लिख दीजिए, -13x और -14x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए तो x बचा, और इसमें क्या बचा x में 2 में से एगो कॉमन हो गया तो एगो x बचा, और इसमें से x बाहर चल गया केवल 13 बचा। अब यहाँ ये 14 इसमें भी है, 14 इसमें भी छुपा हुआ है तो 14 कॉमन ले लिए, तो 14 जब कॉमन ले लिए तो इसमें x बचा, और बोले थे कि यहाँ माइनस रहने पर यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, और 14 का पढ़ा कर पढ़ेंगे 182 आएगा। तो अभी देखिए कि 14 का पढ़ा 182 13 बार में आता है तो यहाँ 13 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं,
आप देख रहे हैं कि x माइनस 13 दोनों में है, तो x माइनस 13 कॉमन ले लीजिए। तो इसके आगे क्या बचा, x बचा। इसके आगे क्या बचा, माइनस 14 बचा। अब इक्वल टू का हो गया, 0 हो गया। अब इसको 2 भाग में कर दीजिए, तो x माइनस 13 इक्वल टू भी 0 हो गया, और x माइनस 14 इक्वल टू भी 0 हो गया। अब इधर साइड का हेल्प कर लीजिए, x इक्वल टू करेंगे तो माइनस से इधर आके प्लस हो गया। उसी तरह से इधर करिए कि x इक्वल टू करेंगे तो माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x का 2 वैल्यू निकला, तो यही दोनों संख्याएं हैं। तो जो संख्याएं हैं, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या, यदि पहली संख्या 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या 14, यदि पहली संख्या 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या 13, ठीक है, हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो संख्याएं हैं नंबर्स, वह कौन कौन हैं, 13 और 14 हैं, ठीक है। यही सवाल का आंसर था। देखिए कितना आसान से बन गया। तो यह भी बहुत आसान है, ये चैप्टर है बहुत आसान है, केवल मेन ध्यान से समझना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 समझते हैं। 4 क्या कहता है, तो 4 देख लीजिए क्या 4 कह रहा है। 4 कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, और योग मतलब 8 प्लस 365। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कंसेक्यूटिव नंबर। तो मान लीजिए जैसे लगातार है, को 10 हो गया, फिर आगे 11 हो गया, फिर आगे 12 हो गया, फिर आगे 13 हो गया, इसी तरह से संख्या जाएगा। तो ऐसी संख्याएं लगातार संख्याएं होती है, और प्लस में है मतलब धनात्मक हो गया। तो इसको हम लोग क्या करें, 10 के तो 10 हो गया, 11 का मतलब क्या हुआ कि 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, यदि 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है, और 10 में 3 जोड़ देंगे तो यह 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यह है, तो यदि हम मान के चलते हैं कि यह जो पहली संख्या है हम उसको x कर देंगे, और दूसरी संख्या क्या होगा कि x प्लस 1, 10 को हम x मान रहे हैं, अब प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, x प्लस 2 होगा, फिर आगे क्या होगा, x प्लस 3 होगा। तो ये ऐसी संख्याएं को लगातार कहा जाता है, धनात्मक संख्या है और यह लगातार संख्या है। तो लगातार संख्या को x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 के रूप में दिखाया जाता है। इसी तरह से आगे जाएगा। तो आइए यही दोनों, तो हम लोग को यहाँ केवल 2 संख्या, यही 2 से मतलब है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो मेरा पहला होगा तो क्या लिखें, माना कि, ठीक है, माना कि क्या मान दे, 2 धनात्मक पूर्णांक बराबर एक x और दूसरा x प्लस 1 हो गया। पहला x हुआ और दूसरा x प्लस 1 हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखल है। क्वेश्चन में लिखल है कि वर्गों का योग 365 हो, ठीक है, वर्गों का योग। देखिए क्वेश्चन में लिखल है वर्गों का योग कितना है, 365 हो गया। तो वर्ग माने क्या, स्क्वायर। तो पहला आपका x है तो x का स्क्वायर हो गया, और आपका दूसरा कितना है, x प्लस 1 है, इसका भी स्क्वायर हो गया। और दोनों संख्याओं के वर्गों का योग मतलब बीचे बीच प्लस, यह योग हो गया। ये वर्ग हो गया और वर्गों का काफिन हो गया, योग मतलब बीच में जोड़ दीजिए, और जोड़ करके कितना आएगा, 365। यह क्वेश्चन कह रहा है। और अब सॉल्व करिए, क्या सॉल्व होके होगा, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो गया। और क्या कह रहा है यहाँ, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर यह टूटना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़े हैं आप। तो ए की जगह पर क्या बैठाना है, एक्स बैठाना है, और बी की जगह पर क्या बैठाना है, 1 बैठाना है। तो बोलिए यहाँ पर क्या होगा, ए है तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 तो 2, ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 1 और प्लस बी के स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। तो यही को यहाँ पर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। आई प्लस इक्वल टू कितना है, 365, जस के तस रह गया। समझ में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। 2 में 1 से करेंगे 2 1 जा 2, अब x करेंगे तो 2x, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अभी प्लस है इधर आएगा तो -365 और इक्वल टू का हो जाएगा 0। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, और एक में से 365 घटाना है, घटेगा नहीं घटेगा, एक में से 365 नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे कि 365 में से एक घटाएंगे तो 364 आएगा, लेकिन उल्टा घटाने पर माइनस दिया जाता है, और ऐसे भी बड़ा अंक जो है माइनस में है इसलिए माइनस रहता है। तो 364 आ गया इक्वल टू 0। क्या देखते हैं कि ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो रहा है, 2 से भाग लग जाएगा, और भाग लग करके थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो सॉल्व करने में हमको और आसानी हो जाएगा। ऐसे नहीं भी करिएगा तब पर भी आपसे बनेगा, लेकिन कर दीजिएगा तो आसान हो जाएगा। तो 2 एकम 2 माने खाली एक्स स्क्वायर, फिर 2 एकम 2 केवल एक्स बचा, 2 से डिवाइड हो रहा, और 2 से इसको करेंगे तो 2 से कितना होगा 182 इक्वल टू 0। 2 से जब 364 को भागा देंगे तो 182 बार में जाएगा। अब आइए क्या कि 182 को तोड़ करके एक नानना है और ये एक को लिखना नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 182 को देखिए अभी तुरंत ऊपर में बनाए थे, 182 को देखिए अभी तुरंत बनाए थे। 182 कितना से टूट रहा था, 13 से, कितना बार में, 14 बार में। तो आइए देखते हम लोग। तो 182 को 13 से देंगे तो 14 बार में जाएगा, और 14 में से 13 घटा देंगे तो देखिए 1 बच जाएगा। समझ में आ रहा है, 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। तो मतलब 14 माइनस 13 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग को चाहिए। तो चलिए अब लिख देते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस अभी 1 नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा 14x माइनस 13x, 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचा, x बचा, 2 गो था जिसमें 1 गो गया है, 1 गो बच गया। इसमें 14x है तो x कॉमन हो गया, केवल 14 बचा। अब इसमें आइए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी छुपा हुआ है, तो क्या बचा इसमें x, आई माइनस के चलते ही माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बदल जाएगा, और 13 का पढ़ा के बार बढ़ेंगे 182 आएगा 14 बार में, इक्वल टू 0 हो जाएगा इधर। अब देखिए x प्लस 14 दोनों में है, मतलब आपका सही सवाल बन रहा है। तो x प्लस 14 को कॉमन ले लीजिए, तो इसके आगे क्या है, x है, और इसके आगे क्या है, -13 है, इक्वल टू का हो गया 0 हो गया। अब इसको 2 भाग कर दीजिए, क्या, x प्लस 14 इक्वल टू 0 हो गया, इधर x माइनस 13 इक्वल टू भी 0 हो गया। तो जब x इक्वल टू करिएगा तो प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इधर करिएगा x इक्वल टू तो माइनस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन में देखिए धनात्मक लिखा हुआ, पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है कि प्लस वाला वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, प्लस वाला आपको वैल्यू रखना है। तो यह आपको माइनस में है इसलिए यह अमान्य हो जाएगा,
अमान्य माने इनवैलिड, यह तो इनवैलिड हो गया, लेकिन इधर वाला आपका वैल्यू चलेगा, मतलब यह मान्य है, माने एक संख्या जो है आपका x 13 हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं क्या, पहला धनात्मक पूर्णांक, मतलब फर्स्ट है ना, पॉजिटिव इंटीजर जो है आपका x, और x इक्वल टू का आया 13 आया, ठीक है, x इक्वल टू का आया 13 निकल गया। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना है, दूसरा आपको देख लीजिए, तो दूसरा आपके पास जो है वह x प्लस 1 है, तो x का मतलब क्या 13, x मतलब क्या 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, यही सवाल का आंसर हो गया, ठीक है, देख लिए। तो यही है, पहला 13 हो गया, दूसरा जो है 14 हो जाएगा। और ये -14 नहीं लेने का कारण हो गया कि ऋणात्मक है, नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू क्वेश्चन में कहा नहीं है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू के चलते यह अमान्य इनवैलिड हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक बना दिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। अन्य दो भुजा मतलब ऊंचाई निकालना है और आधार निकालना है, और कर्ण तो ये दिया है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा, इसको भी आपको समझाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो सवाल है, तो सवाल को पहले समझिए। क्वेश्चन नंबर आपका कौन ना है 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी 5 के बारे में जानिए। तो पहले तो कहा है क्वेश्चन में कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, यही मेरा समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है। समकोण त्रिभुज में इसको हम लोग कर्ण कहते हैं या हाइपोटेनस भी कह सकते हैं, और ये कितना है 13 सेंटीमीटर है, और यह आपका ऊंचाई है परपेंडिकुलर, ठीक है, और यह आपका बेस है आधार, इसको क्या कहते हैं आधार माने बेस, अब इसको ऊंचाई कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको P से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पर 90 डिग्री कोण है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन में मेन रूप से समझ लीजिए कैसे हम कर रहे हैं कि देखिए ऊंचाई उसके आधार से, बाद में नाम आधार का आया है, बाद में नाम आधार का, जब भी किसी से कंपेयर तुलना किया जाता है, कंपेयर होता है, तो सेकेंड में जिसका नाम आता है उसी को मानना है। तो सेकेंड में नाम देखिए आधार है, आधार को हम x मानेंगे और उसके बाद ऊंचाई निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। माना कि आधार, आधार माने बेस बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, आधार हम लोग कितना मान लिए 1 सेंटीमीटर मान दिए। तो ऊंचाई, ऊंचाई मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन में लिखल है, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में लिखल है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसी के आधार पर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ऊंचाई के बारे में यही बोला। तो आधार है आपके पास कितना, तो देखिए अभी तुरंत माने हैं कि आधार x है, तो x -7 सेंटीमीटर हो गया ऊंचाई, ठीक है। तो यह आपका ऊंचाई निकल गया परपेंडिकुलर। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब इसके आगे क्या करें, क्योंकि इतना ही तक चीज़ देवे किया क्वेश्चन में। तो देखिए एक पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, कौन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यह पाइथागोरस प्रमेय कहता है।
मतलब p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। p मतलब ऊंचाई या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अब इसी पर बैठा दीजिए। p का मान कितना है, तो p का मान देखिए x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू देख लीजिए x है, b का वैल्यू कितना है x, तो x का स्क्वायर। अब h माने कर्ण कितना है, तो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ 13 है, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर हो गया। अब आइए क्या करना चाहिए यहाँ, ये तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जाना शुरू कर दिया, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर होने लगा। तो देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या होगा, ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए क्या पढ़े हैं फार्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी पर बैठाना है। क्या बैठेगा, तो a की जगह पर x बैठेगा, b की जगह पर 7 बैठेगा, तो a है मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पर x और b की जगह पर 7 बैठाना है, 7 प्लस 7 का स्क्वायर। इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर की जगह पर क्या लिखाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 हो गया और प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, लिखा गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और प्लस ये एक्स स्क्वायर आपका रह गया, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। आगे बढ़िए, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 7 दूनी के 14x हो जाएगा 14x, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और ये प्लस में इधर है जो इधर आके माइनस 169 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आगे बढ़िए, 2x स्क्वायर तो लिख दिए, माइनस 14x भी लिख दिए क्योंकि इन लोग सब सिंगल सिंगल है, और 49 में से 169 घटाना 169 घटाना कितना बचेगा, तो 49 में से 169 नहीं घटेगा, तो 169 में से 49 कम कर दीजिए, तो माइनस में आएगा 120 और इक्वल टू का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या देखते हैं कि यहाँ 2 के टेबल में सब डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल से सब डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दीजिए 2 के टेबल से, 2 से भागा दे दीजिए, क्या कर देना है 2 से भाग दे देना है, और भाग देकर छोटा कर देना है, 2 से करिए 2 एकम 2 माने खाली x स्क्वायर, 2 सते 14 माने 7x, और 2 से करेंगे तो 60 दूनी 120 इक्वल टू 0, 2 से भागा भी हो गया। अब क्या कह रहा है कि 60 को, क्योंकि यहाँ आगे 1 है और यहाँ 60 है, ठीक है, तो 1 को 60 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 को तोड़ करके 7 नानना है, 60 को तोड़ करके कितना नानना है 7 नानना है। बोलिए कितना से करना चाहिए, 2 के पढ़ा से भी आएगा, 3 के पढ़ा से भी आएगा, 4 के भी पढ़ा से आएगा, लेकिन इतना में नहीं मिलेगा। 5 से करिएगा अभी तो देखते हैं कितना आता है, 5 से करेंगे तो क्या होगा 12 25 60, 12 12 में, तो देख लीजिए 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 मिल जाएगा, 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 मिल जाएगा। तो चलिए यही मेरा है, लेकिन माइनस में 7 चाहिए, तो 5 में से 12 घटाएंगे तब माइनस 7 मिलेगा, मतलब 5x माइनस 12x होगा, लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखाएगा, ये 7x नहीं लिखाएगा, यहाँ पर देखिए ये दोनों लिखाएंगे, 5x माइनस 12x, 5x माइनस 12x और माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये रफ का था उधर कार, एक्स अब कॉमन ले लीजिए, इसमें भी x है इसमें भी x है, दोनों के पास x है, तो x कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचा x बचा, इसमें क्या बचा 5 बचा, इसमें 12 है और इसमें भी 12 छुपा हुआ है, तो 12 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें 12 कॉमन होने के बाद x बचा, और माइनस के चलते ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब 12 25 60, 5 12 में हो जाएगा 0। तो देखिए x प्लस 5 इसमें भी है, x प्लस 5 इसमें भी है,
तो चलिए आगे बढ़िए। तो x + 5 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या बचा आगे, x बचा, इसमें क्या आगे बचा, -12 बचा, = 0। अब 2 भाग कर दीजिए। क्या करना है इसमें कि x + 5 = क्या हो जाएगा, 0। इधर x - 12 = क्या हो जाएगा, 0। जब x = करेगा तो ये +5 है, ना क्या हो जाएगा, -5। और x = जब इधर करेंगे तो ये -12 है, इधर +12 हो जाएगा। तो जानते हैं कि कोई भी चीज़ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब माइनस में नहीं होता है, इसलिए यह जो है अमान्य हो जाएगा, मतलब इनवैलिड हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो यह अमान्य हो गया, इनवैलिड। तो x बराबर जो आपको 12 है इसी पर आपको बनेगा। तो क्या क्या निकालना है आपको, आधार। आधार माने बेस। बेस को क्या माने थे आप, x माने थे, देख लीजिए ऊपर। आधार मेरा x है और ऊंचाई जो है x - 7 है। ठीक है, तो चलिए यही दोनों वैल्यू पर आपका भी सवाल बनना है, वैल्यू निकलेगा। तो x = 7 और 7 = क्या है, x = कितना आया है, 12। तो 12 सेंटीमीटर आंसर हो गया एगो। अब एक और क्या कह रहा है, ऊंचाई निकालने के लिए, ऊंचाई मतलब परपेंडिकुलर या हाइट, हाइट भी निकालना है। तो कितना हाइट है, तो हाइट के जो वैल्यू है x - 7 है, तो x का वैल्यू कितना है, 12 है। तो 12 - 7 कितना हो जाएगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो यही इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो यह चैप्टर का जो 5वां क्वेश्चन था, उस 5वां क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हम लोग 6ठा क्वेश्चन की तरफ। तो 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 6ठा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब ये देखिए उधर पहले पढ़े थे, है ना, कौन सी, कंचा वाला, उसी तरह का यह सवाल 6 है। कंचा के ही जैसा सेम है, आप उसी की तरह बनाइएगा तो बन जाएगा, और हम भी अभी उसी की तरह बनाने जा रहे हैं। कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बात है। ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बीच में लाइन में कंपेयर भी किया, तुलना किया। क्या कहा, देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ये पहले नाम आया है, और उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या देखिए बाद में आया है। तो हम बोले थे कि जब भी तुलना करता हो तो जो बाद में जिसका नाम आता है उसी को मानना है। तो बर्तनों की संख्या को हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान करके आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। ठीक है, माना कि क्या क्या मानना है, बर्तनों की संख्या। ठीक है, या एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। एक दिन में बर्तन x बनता है और एक बर्तन का लागत कितना है, एक बर्तन हो गया, एक बर्तन
या एक बर्तन मत कहिए, नग ने कहा है, ठीक है। बर्तन और नग यहाँ पर एक ही बात बोल रहा है। एक बर्तन या नग, एक बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन का निर्माण लागत कितना है? देखिए क्वेश्चन के अनुसार हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक नग, नग माने बर्तन यहाँ कह रहा है, देखिए बर्तन, ठीक है। तो प्रत्येक नग की निर्माण जो लागत होगा उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। देखिए साफ साफ लिखा है, बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो बर्तन का निर्माण लागत क्या है? बर्तन की जो संख्या है, निर्माण लागत क्या है? बर्तन की संख्या जो है उसका दुगना से, उसका दुगना से 3 अधिक है, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो बर्तन की संख्या कितना है आपका? x माने हैं, देख लीजिए ऊपर, बर्तन की संख्या को हम लोग क्या माने हैं? x माने हैं, और उसकी संख्या के दुगने से कितना है? 3 अधिक है, तो 3 कर दिए। तो एक बर्तन का मूल्य पता हो गया। अब क्या कर रहा है, अब नियम देखिए आप पढ़े होंगे वहीं पर, दूसरा क्वेश्चन का ही सेकेंड एग्जाम्पल जो हम लोग देख रहे थे उसमें क्या था कि कुल लागत कब आता है कि बर्तन की संख्या में, बर्तन की जो संख्या होता है उसका एक बर्तन की लागत, लागत मतलब मूल्य से गुना कर देते हैं तो कुल लागत निकल जाता है। समझ में आ रहा है? बर्तन की संख्या में, है ना, कि बर्तन की संख्या को एक बर्तन के दाम से मल्टीपल कर देते हैं तो कुल लागत निकलता है। तो बर्तन की संख्या आपके पास क्या है? x है, और एक बर्तन का निर्माण लागत कितना है? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ 2x + 3 है, 2x + 3 है, तो 2x + 3 दे दिए, और ये दोनों को हम गुना कर देंगे तो टोटल लागत होगा। तो टोटल लागत क्वेश्चन में कितना कर रहा? देख लीजिए क्वेश्चन में 90 रुपया बोल रहा है। कितना लग रहा है दोनों का लागत? 90 रुपया, तो 90 रुपया दे दिए। आगे देखिए, x को 2x से गुना करिए तो 2x², x को x से गुना होकर के x² बन गया, और x को 3 से करिए तो 3x हो गया, और +90 है तो यहाँ के -90 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। अब क्या करना है? अब यही करना है कि 3x नामना है, तो कैसे आएगा? तो 2 को 90 से मल्टीपल करेंगे, 2 को 90 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180, और 180 को तोड़ करके हमको 3 नानना है, ठीक है। 180 को तोड़ करके हम लोग को 3 नानना है। कैसे 180 को तोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा? बोलिए। तो 180 को तोड़ने के बाद 3 आएगा, आप देख लीजिए कितने करके। ऐसे तो ये 2 के पढ़ा में भी आएगा, 3 के पढ़ा में भी आएगा, बहुत के पढ़ा में आएगा, लेकिन उसको तोड़ने के बाद 3 भी तो मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आप 12 से करिएगा, 12 से, तो ये 15 बार में कटेगा, ठीक है। ऐसे करते जाइएगा, क्योंकि नीचे में नहीं मिलेगा, वो 12 जब आइएगा 12 नंबर तब आएगा। तो 12 से कितना बार में जा रहा है? 15 बार में, और 15 में से 12 घटा देंगे तो देखिए 3 मिलेगा, ठीक है। 15 में से 12 घटा दीजिएगा तो प्लस में 3 मिल जाएगा। तो आपको 3 की जगह पर क्या लिखाएगा? 2x² तो हो गया, अभी 3x नहीं लिखाना है, क्या है? 15x - 12x, 15x - 12x और -90 = 0। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। आगे देखिए क्या आता है, क्या आएगा? देखिए अब क्या है, इसमें भी देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन यहाँ x है तो यहाँ भी x है, ठीक है। तो x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा इसमें? 2x बचा। इसमें 15 और x है तो x तो बाहर चला गया, तो इसमें 15 बचा।
यहाँ 12 है, यहाँ 90 है, तो 90 में आपको 12 नहीं मिलेगा, लेकिन 6 दोनों के पास है। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 ले गए। इसमें x है तो इसमें x नहीं है, तो खाली 6 से कॉमन होगा, तो क्या बचेगा, तो सब 6 ले लिए, तो 6 दूनी का 12 2x हो जाएगा। और बोले थे कि यहाँ माइनस रहने पर यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 6 का पढ़ के बाद पढ़ेंगे कि 90 आएगा, तो 15 छक्का 90 15 बार में आएगा। इक्वल टू का हो गया 0 हो गया। अब आगे बढ़िए, 2x + 15 एक रो में है, 2x + 15 इसमें भी है, फिर कॉमन ले लीजिए, 2x + 15 कॉमन हो गया। तो इसमें क्या बचा आगे, इसमें बचा आगे x, और इसमें क्या बचा -6, और इक्वल टू का हो गया 0। अब 2 भाग में कर दीजिए, तो इधर क्या हो रहा है, 2x + 15 इक्वल टू 0 हो गया, और इधरों भी x - 6 इक्वल टू 0 हो गया। और जब 2x इक्वल टू करेंगे तो -15 है, +15 है, जो इधर आके -15 हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, और जब x इक्वल टू करिएगा तो x इक्वल टू करने से क्या होगा, -15 तो रह जाएगा, लेकिन x के साथ जो 2 है वो बाई में चला जाएगा, ठीक है। और इधर आइए, x इक्वल टू करेंगे तो -6 है, इधर आके +6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, संख्या है, और कोई भी संख्या जो है या रुपया जो होता है माइनस में नहीं होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, मीन्स इनवैलिड हो गया। तो आपको वैलिड कौन रह गया, 6 रह गया। तो यही आपका कौन हो गया, 6। आपको बर्तन की, x हम लोग बर्तन की संख्या माने थे, x क्या माने थे, देख लीजिए यहाँ x जो है बर्तन की संख्या x था, और एक बर्तन का निर्माण लागत 2x + 3 था, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग करने जा रहे हैं, क्या, बर्तन की संख्या या बर्तनों की संख्या, नंबर ऑफ जो है ना, जो बोल रहा हो x है, और x इक्वल टू कितना निकला 6, एक आंसर हो गया। और प्रत्येक नग या एक नग, प्रत्येक नग कहिए या बर्तन कहिए की लागत, ठीक है। बर्तनों की संख्या हम लोग x माने हैं, और x इक्वल टू 6 निकल गया। अब प्रत्येक नग की लागत क्या माने थे, अभी तुरंत ऊपरे देखे थे, क्या देखे थे, देख लीजिए एक बार आओ, 2x + 3 यही है एक बर्तन, तो 2x + 3 हो गया, 2 के 2 हो गया, और x का मान देख लीजिए 6 है, तो 6 + 3 हो गया। अब क्या हो रहा है, 6 दूनी के 12 हो जाएगा, +3 बराबर कितना होगा, 12 और 3 15 रुपया। यही आपका इस सवाल का आंसर था। देखिए ये भी कितना आसान था। तो यह आपका चैप्टर समाप्त हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो 4.3 में, ठीक है, मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से रिवाइज करिए, ठीक है, और बहुत बढ़िया से दोबारा देख करके सीखिए, ठीक है। और 4.3 जब वीडियो आएगा तब फिर इसको फिर ध्यान से आप सीखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।